एक तरफ चुनाव को लेकर बैठक चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ नेता जीत के दावे कर रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सभी निगम में कांग्रेस की बोर्ड बनेगी। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, ये पहली बार देखने में आ रहा है कि पार्टी के पास संगठन के पदाधिकारी नहीं है और आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि शहरों में आरएसएस और बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस राजधानी जयपुर में चुनाव में उतरेगी? कांग्रेस का निगम जनता का निगम, कड़ी से कड़ी जोड़ो, गहलोत सरकार के हाथ मजबूत करो, हाथ के निशान का बटन दबाओ और जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाओ। आज जरूरत है कि जयपुर के विकास के लिए, जयपुर को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाने के लिए और जयपुर के हर आदमी की आवाज सुनने के लिए, जयपुर की लाइफलाइन नगर निगम को मजबूत करने के लिए लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो। इन पौने 2 साल में कोरोना संकट में भी लोग देख ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता घर घर पहुंचा। कहां थे ये लोग? कहीं नजर नहीं आए। अब ये आएंगे निकलकर चुनावों के लिए। इसलिए वक्त है कि इस वक्त जो सरकार ने बेहतरीन काम किया उस पर मोहर लगाने का, निगम में कांग्रेस को जिताने का, हाथ के निशान का बटन दबाने का। और मुझे भरोसा है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर हम जीतेंगे और सारे निकाय जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हम जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। क्योंकि गांव हो, शहर हो, गरीब हो, खेत हो, खलियान हो, सब जगह काम हमारा बोल रहा है। ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब किसान बिल के विरोध में पूरे देश में आवाज उठ रही है। इस वक्त सब जानते हैं कि आम आदमी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी कमजोर हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। केंद्र सरकार के काम कहीं नजर नहीं आते, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार विपरीत परिस्थितियों में सरकार बचाकर इस सरकार ने जनता के साथ की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। हमें भरोसा है इस वक्त आने वाले 3.5 वर्ष तक अच्छा शासन हो, जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पार्षद काम कर सके, बहाना नहीं कर सके। बीजेपी वाले तो बहानेबाज है हमेशा से। वो कहेंगे भाई साहब अभी तो बातें करेंगे, हम काम कराएंगे। कहां से कराएंगे? सरकार तो हमारी है। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी निगम में कांग्रेस, राज्य सरकार कांग्रेस, तभी तो कहा निगम तो लोकल बॉडी है तो हमारे ही अंडर में। मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और जयपुर में चाहे सिविल लाइन्स हो चाहे और विधानसभा क्षेत्र, ऐतिहासिक काम हमने करके दिखाया है। मुझे भरोसा है हमारे ऐतिहासिक काम को देखकर वोट हमको मिलेगा। काम के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ने के नारे के साथ हम जाएंगे और मुझे पक्की उम्मीद है जयपुर का ग्रेटर निगम और जयपुर का हेरिटेज नगर निगम हम जीतेंगे। और पूरे प्रदेश का जहां तक सवाल है, सब जगह हमारा कार्यकर्ता जोश में, उत्साह में है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि काम वो सरकार करे जो पौने 2 वर्ष में लोगों के बीच में रहकर काम कर रही है। उसी काम के आधार पर हमारी जीत हमें तय लगती है। तो शहर की सरकार के चुनाव के लिए बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों को तरजीह मिलेगी तो मंडल चुनाव प्रभारी टिकट चाहने वालों से मुलाकात करेंगे। प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला चुनाव समिति करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 6 निगमों की 560 सीटों पर बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। इसमें 6 नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही नेताओं के यहां पर टिकटार्थियों का मेला जुटना शुरू हो गया है। अभी हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर हैं। उनसे जानेंगे कि बीजेपी खासतौर से इन इलेक्शन में, क्योंकि प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के पास है और विपक्ष में भाजपा है, तो इन 6 नगर निगमों को चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है। 6 नगर निगम के चुनाव है, 3 बड़े शहरों को 2-2 भागों में बांट के 6 नगर निगम बनाए हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी जीतने की? जीतने के लिए तो कांग्रेस ने हमारा काम काफ़ी आसान कर रखा है, क्योंकि 20 महीने की जो सरकार थी उसमें समग्र तरीके से विफल रही है। लेकिन खास तौर पर जो शहरी निकाय हैं, उन शहरी निकायों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जब जब शासन रहा है इन शहरों को एक नया रूप दिया। और जितना बजट है उसके 2 गुना बीजेपी ने अपने रिजीम में खर्च किया। ये लोग केंद्र के दिए हुए पैसे को, चाहे RUIDP का हो चाहे स्मार्ट सिटी का हो, उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, शहरों में मुद्दा होता है सफाई का, रोशनी का, इसके लिए पूरे तरीके से विफल हैं। और एक तरीके से प्रतिशोध की राजनीति की। और जिस तरीके से कोरोना के कालखंड में शहरों में, और ये तीनों बड़े शहर हैं जहाँ पे
कोरोना का सर्वाधिक प्रकोप रहा और सरकार उसको रोकने में विफल रही। बड़ी बात यह थी कि चुनाव जीतने के लिए एक पूरी राजनीति होती है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत चुनाव जीतने का होता है। सबसे बड़ा काम होता है टिकट कैसे बांटें, किस तरह से बीजेपी अपने टिकटार्थियों को, क्योंकि बहुत इन 6 नगर निगमों के चुनावों के अंदर 560 सीटें हैं, इनको किस तरह से डिवाइड करेगी कि कैसे वो बांटने वाली है, क्या प्रक्रिया रहेगी बीजेपी की? 3 शहर हैं जिसमें 2 की बैठकें मैं खुद कर चुका, जोधपुर और कोटा की। आज जयपुर की करूंगा और उसमें सभी कार्यकर्ताओं से राय लेके, टिकट वितरण से लेके, चुनाव प्रबंधन से लेके, चुनाव अभियान से लेके, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे और पूरे तरीके से पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से जो वार्ड में जिताऊ होगा, कोशिश रहेगी कि वार्ड के व्यक्ति ही उस उम्मीदवार के बारे में हमें सही फीडबैक दें। कैमरा पर्सन सोमन के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।